अलैकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फैसल अजीज़ खान। कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जब वो सामने आते हैं तो रश्क होता है उन लोगों के ऊपर जो उन हक़ाइक़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं। अब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस हकीकत का हिस्सा बन जाएं कि वो खाने काबा के अंदर तशरीफ़ ले जाएं। ये सआदत बहुत ही चंद मुसलमानों को हासिल होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप भी खाने काबा के अंदर जा सकते हैं। हर मुसलमान खाने काबा के अंदर जा सकता है। कैसे जा सकता है, क्या तरीक़ेकार होता है? और जब ये सवाल मेरे जहन में आया 2004 में, तो मैंने जस्तजू की और अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी कि मैं खाने काबा के अंदर गया, नवाफिल अदा किए। और एक ऐसी कोशिश थी कि यकीन नहीं था, क्योंकि आप जब उम्रे पर तशरीफ़ ले जाते हैं या जो हजरात हज पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो जब देखते हैं कि इतने लाखों लोग हैं और आप तवाफ़ करते हैं, आप बहुत अहम मकामात की ज़ियारत करते हैं और आप इबादत के अंदर होते हैं, दुआओं के अंदर होते हैं। सबकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से खाने काबा के ग़िलाफ़ को चूम लिया जाए, वहाँ बैठ जाया जाए, नवाफिल अदा हो जाएं, खाना काबे के दरवाज़े को चूम लिया जाए, हजर अस्वद को चूम लिया जाए और तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और साथ ही साथ ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से कोई ऐसा मौका ज़िंदगी का ऐसा आ जाए, कोई ऐसा बस सिलसिला बन जाए कि खाना काबा के अंदर जाऊँ और जाया जाए और वहाँ जाके नवाफिल अदा किए जाए। ये सोचा जाए कि खाना काबा अंदर से कैसा है। तो यही सारी चीज़ें मेरे भी जहन में थी। फिर अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया और फिर अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि मैं खाना काबा के अंदर गया और नवाफिल अदा किए। और अल्लाह ताला ने काफ़ी वक्त अल्लाह ताला की वजह से मिला कि मैंने तकरीबन कोई 40 मिनट के करीब खाने काबा के अंदर गुजारे, नवाफिल अदा किए। अंदर क्या चीज़ कहाँ कैसे है अल्लाह ताला ने वो भी दिखाया और बहुत सारे नवाफिल अदा किए। तो बुनियादी तौर पर अगर कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया में से ये सोचता है कि मैंने खाने काबा के अंदर जाना है तो वो जा सकता है। इसकी मिसाल मैं हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मजहबी दीनदार नहीं, दीनदार ज़रूर हूँ लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ना ही मैं अरबी जानता हूँ उस तरह से और ना ही वो लोग जिनकी वजह से मैं खाना काबा में अंदर गया उनको ख्वाहिश है मीडिया की कि आप बहुत ही मतलब उनके लिए इम्पॉर्टेंट मीडिया है। उनके लिए कोई मीडिया मतलब पाकिस्तानी का कोई भी मीडिया इम्पॉर्टेंट नहीं है। ना ही मैं वज़ीर, ना ही मैं MNA, ना ही मैं किसी ऐसे काफ़िले का हिस्सा था जिसमें सदर मुमलिकत पाकिस्तान के तशरीफ़ ले जा रहे हों, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ले जा रहे हों तो उस काफ़िले का हिस्सा था। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। मैं एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, बस ये लगन थी, ये दुआ थी और एक कोशिश थी जो कई बरसों तक जारी रही और उसके बाद उसमें कामयाबी हुई। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे दोस्तों को देखा जिनको मैंने बताया और उन्होंने उस रास्ते के ऊपर अमल किया और अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो अल्लाह ताला के घर में अंदर तशरीफ़ ले गए। और मैं भी हैरान था कि मैंने तो इतना वक्त लगाया, आप माशाल्लाह से कम वक्त में चले गए। तो हर मुसलमान अंदर जा सकता है। हर मुसलमान अगर ख्वाहिश रखे वो खाना काबा के अंदर जा सकता है। और खाना काबा के अंदर जाना ज़ाहिर है कि एक निस्बतन मुश्किल चीज़ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कौन कौन लोग अंदर जाते हैं? मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, वज़ीर आज़म, बहुत इम्पॉर्टेंट लोग जो होते हैं, आर्मी चीफ्स कैटेगरी के लोग, मुख्तलिफ ऐसी अहम शख्सियात, उनके लिए ये पास बनाए जाते हैं, वो अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। मेरा ये पास आप देखें, मुझे 46 नंबर अलॉट हुआ था जब मुझे ये पास दिया गया। और इस पास ये वो पास था जिसके तहत फजर की नमाज के बाद
जो फौजी आप कह लीजिए या ऐसे दस्ते कह लीजिए सऊदी आर्मी के, उन्होंने हरम का कंट्रोल संभाला, और न सिर्फ संभाला बल्कि तवाफ़ का सिलसिला जारी, और तवाफ़ कभी रुकता नहीं, तवाफ़ का सिलसिला जारी रहा, और उन्होंने संभाला। और जहाँ जमात होती है वहाँ पे वो तमाम मेहमान जमा हुए, और वो तमाम मेहमान फिर एक कतार की सूरत में वक्फे वक्फे से खाने काबा की जानिब उनको ले जाया गया, और न सिर्फ ले जाया गया बल्कि हजर अस्वद के पास भरपूर मौका दिया गया कि वहाँ पर वो बोसा लें, दुआ मांगें। उसके बाद खाने काबा की जो मखसूस सीढ़ियाँ हैं वो लगाई गई, जो कि ज़ाहिर है इस तकारीब के अंदर लगाई जाती हैं, और फिर वो अंदर एक एक करके अंदर तशरीफ़ ले गए। मैं जब ये कदम फजर की नमाज के बाद जैसे जैसे उस तरफ ले जाया जा रहा था, तो मेरी कैफियत ऐसी थी कि बहुत सारी दुआएं, मेरे वालिदैन मेरे जहन में थे, मेरी अहलिया मेरे जहन में थी, मेरे बच्चे मेरे जहन में थे, और कुछ बहुत ही अच्छे करीब दोस्त मेरे जहन में थे, और वो चंद दोस्त भी जिनकी वजह से मुझे ये सआदत हासिल हो रही थी, वो भी मेरे करीब भी थे और मेरी दुआओं में भी थे। और एक एक रोंदा जिस्म का खड़ा था, और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आइए तशरीफ़ लाइए, कोई कह रहा है आइए तशरीफ़ लाइए। और हजर अस्वद के पास जब मैं पहुंचा, कोई और नहीं था वहाँ पर, जो वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं वो फासले पर थे, और वो बिल्कुल मौका देते हैं कि आप वहाँ पे बोसा लें, एक बार नहीं कई बार लें, कोई और इंसान आपको नहीं रोकता, जब तक आप बोसा लेते हैं वो लेने देते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो दावा देते हैं कि आप खाना काबा के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ें। तो सीढ़ियों की तरफ बढ़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान सोच ही नहीं पाता, उसके तस्वुर में नहीं होता कि ये मैं अल्लाह के घर में अंदर जा रहा हूँ, अल्लाह के घर में अंदर जा रहा हूँ। एक एक सीढ़ी चढ़ना, एक ख्वाहिश का पूरा होना, अल्लाह के घर में अंदर जाना। जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता गया, दरवाजे के करीब पहुँचा तो आंसू मेरे नहीं रुक रहे थे, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब अंदर आया, मुझे अंदाज़ा नहीं था अंदर कोई बल्ब है, कोई रोशनी है। मुझसे पहले कई हजरात अंदर थे, खुश नसीब हजरात अंदर थे। मुझे गाइड किया कि इस जगह आप नवाफिल अदा करें। खाना काबे के अंदर आप चारों तरफ खड़े होकर नवाफिल अदा कर सकते हैं। अमूमन सिर्फ 2 रकात नवाफिल अदा करने की इजाज़त होती है, और उसके बाद दुआ मांग सकते हैं, और फिर आपको ज़ाहिर है कि वहाँ के मुंतज़िमीन कहते हैं आप बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करना था कि अल शेबी फैमिली के कुछ मेहरबानों ने मुझे मौका दिया, मैंने इसरार भी किया, और मुझे ज़्यादा वक्त मिला नवाफिल अदा करने का, दुआएं मांगने का। तो अंदर क्या क्या है मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा, अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एक दरवाज़ा है अंदर, जिसे बाब तौबा कहते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। ज़ाहिर है ये भी बताऊंगा आपको अगली वीडियोस के अंदर कि खाना काबा के अंदर गुस्ल काबा कैसे होता है, क्या उसके मरासिम होते हैं, क्या उसकी तरतीब होती है, कौन गुस्ल काबा में शरीक होता है, उसका दावतनामा कैसे मिलता है, गुस्ल काबा के अंदर गुस्ल किस तरह से दिया जाता है, कौन गुस्ल का आगाज़ करता है, और गुस्ल का आगाज़ करने के बाद किस चीज़ से गुस्ल काबा दिया जाता है, और किस तरह से उसमें शिरकत की जाती है। और जब हम गुस्ल दे रहे होते हैं, मुसलमान गुस्ल दे रहे होते हैं, मैंने गुस्ल काबा के अंदर उस तकरीब में शिरकत की। फ़र्श जब धोया जाता है, उसके बाद दीवारें धोई जाती हैं, किस चीज़ से धोई जाती हैं, क्या होता है, और फिर कौन सी खुशबू लगाई जाती है, और दीवारों को किस तरह से धोया जाता है, दीवारों के ऊपर किस तरह के कुतबे लगे हैं, उन पर क्या लिखा है, और छत पर क्या लगा है, और अंदर क्या है, ये वो तमाम चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि खाना काबा के अंदर हर मुसलमान जा सकता है, हर मुसलमान ख्वाहिश रख सकता है, हर मुसलमान दुआ कर सकता है,
اور آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی اندر جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی الشیبی فیملی کو دی۔ الشیبی فیملی اس وقت سے اس وقت تک انہی کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، اور اس وقت کلید بردار خانہ کعبہ کا نام ہے ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی، اور ان کے نائب ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن الشیبی۔ یہ دونوں حضرات، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں جو خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ میں دعا مانگنے کے بعد باہر آیا، اور یہ ڈاکٹر عبد الرحمن الشیبی ہیں جن سے میری کئی ملاقاتیں رہی الحمدللہ۔ یہ صاحبزادے ہیں ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کے، یہ نائب ہیں۔ ان سے میں نے یہاں پہ درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، اور انہوں نے، چونکہ میری ان سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں تھیں، اور جو میں نے وہاں دعا کے لیے کہا، انہوں نے مذاقاً مسکرا کے، کیونکہ میں بہت تڑپ میں تھا اور میری کیفیت بہت مختلف تھی، اور میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ یہ دعا میرے لیے دعا کریں، اور انہوں نے مجھے مذاقاً مجھ سے کہا میری ہمت بٹانے کے لیے اور میرا دھیان تھوڑا سا کرنے کے لیے کہ دس دعا از ویری ایکسپینسو، if you say I will pray Allah will give you $10 million، یہ انہوں نے مجھ سے کہا، اور میں نے کہا نہیں، مجھے $10 million نہیں چاہیے، میرے لیے آپ پلیز یہ دعا کریں۔ مسکرانے لگے، مجھے اندر لے گئے، اور پھر انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ کھڑا کیا، اور میں نے پھر وہاں 2 رکعت نوافل اور ادا کیے۔ میں نے دعا مانگی، انہوں نے آمین کہا۔ جو میں نے دعائیں مانگی تھی 3، ان میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر جب میں باہر آیا، یہ تصویر بھی جو ہے، یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ آپ وہاں پر تصویر نہیں کھینچ سکتے، عموماً وہاں کی انتظامیہ شرطے نہیں کھینچنے دیتے ہیں تصویر، لیکن یہ تصویر کھینچ گئی۔ اور پھر ایک معلوم ہوا کہ میرے بہت ہی پرانے ایک دوست ہیں جو وہاں پہ اب سرکاری سطح پر جو حرم کے معاملات ہیں وہاں پہ فوٹوگرافی کرتے ہیں، وہ مجھے ملے اور انہوں نے پھر یہ تصویر عنایت کی۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ تصویر نہیں کھینچ سکتی ہے، نہیں کھینچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کروا دیا۔ اتنی حسین تصویر جسے جب بھی دیکھتا ہوں بہت خوشی بھی ہوتی ہے، وہ لمحات دوبارہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں نے دعا مانگی، اور باہر آنے کے بعد جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میں نے دنیا کی سب سے افضل چیز حاصل کر لی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اندر آ گیا، میں نے دعا مانگ لی۔ میں آپ کو اگلے آئندہ کلپس کے اندر بتاؤں گا جو میں نے دعا مانگی تھی وہ کون سی 3 دعائیں تھیں، ان میں سے 2 دعائیں کون سی قبول ہو گئی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، دنیا میں تو سب کچھ کر لیا۔ پھر میرے ذہن میں میرے والد آئے، اس وقت وہ حیات تھے، میری والدہ آئیں، میری اہلیہ آئیں، اور میری 2 بہت پیاری بیٹیاں ہیں، وہ میرے ذہن میں آئیں۔ پھر میرے بہت سارے دوست احباب، بہت سارے ایسے لوگ آئے۔ پھر میں نے کہا میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ تب سے میں نے زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی شامل کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے انتہا مدد فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی اپیل کوئی بھی مصیبت کے اندر میں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بے انتہا غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ حالیہ 2 مہینوں کے اندر جو اپیل یا کوششیں کی ہیں اس میں غیب سے مدد ہوئی ہے۔ یہ کووڈ-19 والے معاملے کے اندر PPE کٹس ڈاکٹرز کو چاہیے تھی، ماسک چاہیے تھے، شیلڈ ماسک چاہیے تھے۔ ایک پروگرام کے اندر میں نے اپیل کی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بس ایک دفعہ امداد آئی، پھر دوسری بار آئی، پھر تیسری بار آئی، اور الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی دبئی کے اندر جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے ان کی ایک کلپ دیکھا، دل کو بڑا وہ لگا، میں نے دعا مانگی اور پھر وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو بہت سارے دوست احباب، بہت سارے بڑے خیر خواہ پاکستان کے وہ شامل ہو گئے۔ وہ چند ٹکٹ سے ایک چارٹرڈ فلائٹ ہوئی، پھر دوسرا چارٹرڈ پلین ہوا، پھر تیسرا ہوا، 9 چارٹرڈ پلین ہو گئے، الحمدللہ۔ میں پروگرام یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ جو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا معاملہ ہے، غلاف کعبہ کب اتارا جاتا ہے، کب تبدیل ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ ساتھ ہی یہ چیزیں بھی بتاؤں گا غسل کعبہ کب ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا کب ہے،
یہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ان حضرات کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو اس سارے سلسلے کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہیں. آخر جن کے پاس چابی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی اور باب توبہ کی، وہ کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیملی کو جو یہ رتبہ، یہ مقام بخشا، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، اس وقت میں جیو نیوز میں کام کرتا تھا. وہ ڈاکومنٹری کے کچھ کلپس آپ کو دکھاؤں گا خانہ کعبہ کے اندر کے فوٹیج بھی ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن آنے والے ویڈیوز کے اندر دعا میں یاد رکھیے گا. یہ پروگرام میں ہی ختم کر رہا ہوں، اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.